नाज़रीन, जेब तराश अपने काम को जुर्म नहीं बल्कि आर्ट समझते हैं। यही वजह है कि जेब तराशी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। आइए आज आपकी एक ऐसी ही जेब तराश और उसके मुतासरा शख्स से मुलाकात करवाते हैं। सर जी, मेरे इख्तियार में हो तो इस जेब तराश को मैं कम से कम उम्र कैद करवा दूं। बड़ी मेहरबानी जी कि उम्र कैद पे हाथ रोक लिया, वरना तुम तो मुझे फांसी घाट तक ले जाते। मेरा ख्याल है फांसी का वो इसलिए मंसूबा नहीं बना रहे कि आपकी गर्दन काफी पतली है। उनको ये डर है कि कहीं फंदे में से आपकी गर्दन निकल ना जाए। हाँ, फांसी से इसका सांस भी बंद हो सकता है। आप खिड़की ट्राई करें या धागे से फांसी ट्राई करें। दसो यार, इसको शर्म ही नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? और शर्म कौन सी, मैंने कौन सा अपने मुर्शद की जेब में हाथ डाल दिया। यार वैसे शर्म तो आनी चाहिए, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक मिनट भाजी, आप मुझे जेब तराशी कहें चोर ना कहें, आखिर जेब तराशों की भी कोई इज्जत होती है। पता नहीं किधर इज्जत होती है। मैंने तो जिंदगी में जेब तराशों को चपेड़े ही पड़ती देखी। देखो यार, इनको जेब में हाथ डालते हुए ये एहसास नहीं होता कि हम उसके सिर्फ पैसे नहीं निकाल रहे, हम उसकी ख्वाहिशात, उसके दुखों का मदावा, उस बेचारे की घर की प्लानिंग, उसके बच्चों की रोटी निकाल के ले जा रहे हैं। ओ भाईजान, जेब कट्टी है तुसी ते मैनू खलीलुर रहमान कमर दे डायलॉग सुनान लग पए हो। ख्वाब, ख्वाहिशें, बेबसी। शट अप! तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम इस वक्त दानिश्वरों में घिरे हुए हो। ओ भाई जी, ये दानश्वर नहीं है, जामनुआ नु लून लाया जे। फिलहाल जामनुआ नूं लूण लाने की जरूरत नहीं, तेनू सबक सिखाने की जरूरत है। और पहलवान जी, इसको सबक सिखाने का बेहतरीन हल है, इसको पुलिस के हवाले करो। पुलिस 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 पुलिस। सर, पुलिस बुलाने का कोई फायदा नहीं, ये इनसे किसी मामूली कैटेगरी में इनको डाल के माल पानी लेके बात रफा दफा कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। वरना अगर पुलिस इनके साथ हमदर्दी ना रखती हो तो ये किस तरह अवामी मुकामात पर दंदनाते फिरे। जी, पुलिस को इनकी शक्लें याद होती। आप यकीन माने, मैं आपको हैरान कुन वाकया सुनाने लगा हूँ। रशिया में हम फिर रहे थे। अच्छा। सेंट पीटरबर्ग। अच्छा। तानू कोई डर तो नहीं लगा मैं नाम लिया शहर का? शहर का नाम है सेंट पीटरबर्ग। वाह। वहां पे फिर रहे थे मैं और मेरा दोस्त है साकिब। यार, उधर उसकी साकिब की जेब कटी गई। पास ही एक ना जी वो पुलिस की वैन खड़ी थी। अच्छा। वो साकिब ने उनको जाके बताना शुरू किया कि मेरी इधर से अभी जेब कटी गई है, अभी अभी। वो कोई बटुआ निकाल के मेरा को लड़के दौड़ गए। अच्छा। 3 लड़के थे। तो हमने देखे भी, समझ गए हम कि ये इन्होंने वारदात की। क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसने कह दिया और मेरे बटुआ निकाल लिया किसी ने। तो वो 3 लड़के ऐसे रश में दौड़ दौड़ के तो गली में किसी में घुस गए। अच्छा। अच्छा, पुलिस वालों को जब बताया तो पुलिस वालों ने ना जी मोबाइल फोन से बाखुदा तीनों की तस्वीरें निकाल के ना बारी बारी, तो कहते ये था लड़का। अच्छा। हम हैरान हो गए, हमने कहा यही था। फिर दूसरा दिखाया, दूसरा ये था, फिर तीसरा। उसके बाद कहता है हाँ, ये इधर करते हैं जेब तराशी। करते हैं, और तुम लोगों के पास तस्वीरें भी हैं, तो तुसी मेरा वैगन च गाने ला के सुनन रहे हो। यार, अगर सेंट पीटरबर्ग में आपके साथ ये ऐसा वाकया हुआ था तो आप मुझे फोन करते हैं। भाई जी, सेंट पीटरबर्ग रशिया में है, अफ्रीका में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जीजी। ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वालों को इन जेब तराशों का मालूम ना हो, क्योंकि ये जेब तराशी तो इनका रोजाना का मामूल है। और जनाब, कोई हमारे आर्ट की भी दाद दें। ये जेब कतरा बनना आसान काम नहीं है, सालों तक ट्रेनिंग चलती है। पानी के ऊपर से 2 उंगलियों के साथ फूल को ऐसे उठाना कि उंगलियां भी गीली ना हो। फिर पन्नियों को उठाने की बारी आती है। फिर भरे बाजार में इसका रिस्क लेना आसान काम तो नहीं ना। नहीं, वैसे तुम्हें तो इस ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं थी। माशाल्लाह, जिस कदर तुम बॉडी बिल्डर हो, तुम तो अगर जूती उतार के बंदे की जेब में खुद भी छलांग लगा दो तो ज्यादा से ज्यादा अगले को यही महसूस होगा कि शायद कोई जेब में कीड़ा चला गया। ये है ही बदतमीज और जालिम आदमी। अली बाबू जी, मैं अपनी बेगम को शॉपिंग करवा रहा था और मेरी जेब कट गई, मुझे पता नहीं चला। और मेरी बेगम ने 5 सूट पसंद कर लिए। अच्छा। जब मैंने पैसों के लिए जेब में हाथ डाला तो जेब खाली।
ओ यार, वो तो तुमने भाभी के सामने जेब कटने का ड्रामा किया था, वो तुम्हें मालूम है कि ऐसे तो उसने टलना नहीं। आप गुस्सा क्यों कर रहे हो बहू जी? जेब का तो सफाया होना ही था, या शॉपिंग से होना था, या मेरे हाथ से हो गया। ऐसे जालिम लोग हैं यार, जनाजों में घुस जाते हैं वारदात करने। हाय। देखो ना जरा, शादियों में तो घुसते ही थे, हाँ हाँ जी। जी। अब जनाजों में और जनाजे को ये सबसे आइडियल जगह समझते हैं, क्योंकि वहां लोग परेशानी में होते हैं। जी हाँ हाँ। जी, हाँ जी। मैं एक दोस्त के वालिद के जनाजे पे गया हूं, मेरी जेब कट गई, 10,000 मेरी जेब च सी। मैं हाले परेशान होन डिया सां, तो एक होर दोस्त का फोन आ गया, कहते यार सुने यार दे वालिद साहब मर गए ने। मैं कहा ओदे वालिद साहब नहीं मरे, मेरा 10,000 मर गया है। अजीजी, तुम बज़ाहिर एक बड़े समझदार आदमी लगते हो, पता नहीं अपना बटवा साथ क्यों ले गए थे? यार बटुआ क्यों ना लेके जाता, मैंने कौन सा अरशद के अब्बा जी के पैसे देने थे। पर अजीजी, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लोग ऐसी ही जगह तलाश करते हैं जहां पे लोगों की तवज्जो बटी हो, लोग अपनी परेशानी में होते हैं और ये अपना काम दिखा जाते हैं। सर कोई सवारी बस की खिड़की से बाहर देख रही हो ना, हाँ। ये उसका पर्स निकाल लेते हैं। ओ जी, आम जगह पे तो लोग 10-10 दफा जेब टटोल के देख रहे होते हैं। हाँ। जेब में कुल चाहे 150 रुपया हो तो चेक कैसे करते हैं जैसे 1.5 लाख की पेमेंट लेके निकले हो। और मेरे लिए 150 भी 1.5 लाख के बराबर है। हाय। तुमने तो मेरा 15,000 रुपया निकाल लिया। ओ, ये तो वाकई सरप्राइजिंग है। आपकी जेब से 15,000 निकला है? जी जी। मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि शायद इसने जेब काटी है तो आपकी जेब में से नान हलीम निकल गई है, या ज्यादा से ज्यादा साथ सलाद और रायता होगा। 15,000 था इनकी जेब में। जी जी, 15,000 कैश जी। वापस करो यार कैश उसका। जब वो रोटी खाने लगे ना, वो उठा के दौड़ जाओ, 15,000 से ज्यादा टची हो जाएगा। और सर जी कुल 750 रुपया सी ਇਹਦੀ जेब ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨੇ 15,000 रुपया बना ਦਿੱਤਾ है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाय। ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹਦਾ 750 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਹੈ। एक्सक्यूज मी, मेरी लेडीज मार्केट में दही भल्ले की दुकान है। ਲਓ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 750 रुपया। ਉਹ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ? ओ भाई, लेडीज बाजार च तो दही भल्ले टिकटां अंगर विकदे ने, निकलिया तेरी जेब चो 750 रुपए है। और भाईजान 15,000 रुपया निकले है, बकवास करता पिया। हाय। ये इन जेब कतरों की बचत अब इस वजह से हो जाती है कि जब कोई ये वारदात करते हैं तो उसके बाद लोग जो हैं जिसकी जेब कटी होती है उसे नसीहतें करना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं भाई तुमने जेब में बटवा क्यों रखा, हाँ। अगर बटवा था तो उसमें इतनी रकम क्यों रखी, ऑनलाइन का दौर है, पैसे बैंक में जमा करवाओ ताकि इस तरह की वारदातों से अपने आप को महफूज रख सको। हाँ जी। और सर जी ये भी हमारे कारोबार पे डाका है। अब तो लोग खाली जेबों से घरों से निकलते हैं, बस एक को कार्ड सा रखा होता है। हाँ, हम भी बड़े शातिर हैं, जो पढ़ा लिखा हो, बहु टैप लग रहा हो, हम उसके पास भी नहीं फटकते, इसीलिए हम इस जैसे डंगरों को लूटते हैं। यार क्या फजूल बात कर रहे हो, एक तो तुमने उसकी जेब काटी है, ऊपर से उसको डंगर बोल रहे हो। चले सर जी, उसने जेब काट ली है, उसको सच तो बोलने देना। अली साहब, इसीलिए मैंने जेब में पैसे रखने ही छोड़ दिए। मैं तो लिफ्ट ले लेके ही चैनल पे आ जाता हूँ। अच्छा, और भाई तुम्हें आसानी से लिफ्ट मिल जाती है, तुमने कौन सा सीट पे बैठना होता है, आराम से तुम मोटरसाइकिल के हैंडल पे बैठ के आ जाते हो। अजीजी, इसे तो साइकिल वाला भी लिफ्ट दे देता है। इसको पकड़ के दूरा करके कैरियर पे रखता है। चलो जी। अच्छा अजीजी, एक और बड़ा दिलचस्प मामला जो देखने को मिलता है कि जब कहीं पे कोई जेब तराश पकड़ा जाता है तो उसके पकड़े जाने के बाद वहां पर लोग मौजूद उसको गालम गलोच शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, और अचानक वहां पर एक कोई मोअज़्ज़ज़ या कोई बुजुर्ग शख्स आ जाता है। वो आकर उसको पकड़ता है और उसको फेंटी लगाना शुरू कर देता है और कहता है कि इनू आज मैं नहीं छड़ांगा, इनू मैं थाने लेके जावांगा। हाँ, बल्कि ये भी कह देता है कि इसने मेरी भी एक दफा जेब काटी थी। और वो इतने गुस्से में लोगों को दिखाई देता है कि लोगों को यकीन आ जाता है कि वाकई में ये आज इसको थाने लेकर जाएगा। वो दरअसल उसका उस्ताद होता है और उसको वहां से बचाकर लेकर निकल जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ये मुनज़्ज़म लोग होते हैं, ऐसी ग्रोहबंदी होती है और इस कदर इनका राब्ता होता है पुलिस के साथ, लोगों के साथ, कि ये पकड़ ही नहीं जाते।